Assalamu alaikum student. I am Asif Tosif, HOD of Math Department, Spear Group of College, Khanewal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग मैं आप लोगों का क्लास टीचर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ तौसीफ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12.3 और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है जिससे हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करने हैं, उसमें है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? अगर आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो तमाम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो इसके बिहाफ पे हम जो है ना वो उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने इसके डायग्राम में ना वो रिप्रेजेंट की है। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि एक मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, यहाँ लिख दिया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और अबव में जो एंगल रिप्रेजेंट किया है यानी कि अबव डायरेक्शन में जो कि एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव फॉर्म में जो हम लोग एंगल रिप्रेजेंट करते हैं या एंगल बनाते हैं उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होगी, वहां ये बताया जाएगा कि आपका कोई भी शेप है उसमें एंगल जो है ना वो अबव शो हो रहा है या बिलो शो हो रहा है। वो स्टेटमेंट उस हिसाब से आप उसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करना, फिर क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव साइड जो हमने बनाई है, या ये भी हो सकता है मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी आई वे के जरिए किसी भी चीज को, मतलब ये है कि बिल्कुल अपनी आई वे के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव किसी चीज को भी देखूं, या मिसाल के तौर पे अगर हम किसी ऊपर लगा हुआ है कोई फ्लैग लगा हुआ है उस डायरेक्शन में देखते हैं, या कोई भी अपनी लिमिट से हट के हम ऊपर वाले डायरेक्शन में देखते हैं, तो वो हमारा जो एंगल बना रहते हैं बेसिकली उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसका नाम अल्फा रख दिया है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम बिलो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो उसमें जो हमारे पास एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये दो बातें हैं आपको बुक में भी स्टेटमेंट दी गई है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास क्या होगा कि मीन के आपने ये किया कि आपके पास ओ सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपने क्या किया, ओ ए जो आपने लाइन रिप्रेजेंट की है अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन को हमारे पास क्या कराएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन कराएगी। और ओ ए ओ बी जो लाइन है जो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे पास क्या होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कराएगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको याद भी करना है, एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। इसी तरह हम इस रिलेटेड जो है ना वो एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में इससे चलता हूं। अब क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी ध्यान से जो है वो समझनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास 12.3 एक्सरसाइज से है उसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। अब उसमें ये है कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, उसकी जो है ना वो 8 मीटर हाइट वो जो है ना वो दी हुई है। मीन के क्या हमें स्टेटमेंट कर जाएंगे, एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल डायरेक्शन आपको पता है कि ये किस फॉर्म में, ये वर्टिकल एक पोल है। इसको मैं क्या कहेंगे, एक पोल है जिसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो क्या है, 8 मीटर है। इसको मैंने क्या कह दिया, 8 मीटर हाइट इसकी है वर्टिकल डायरेक्शन की। ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रा कर दी, 8 मीटर हाइट है। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की। फिर उसने कहा है कि एंड द लेंथ ऑफ इट्स द शैडो इज 6 मीटर, यानी कि ये जो लंबाई है वर्टिकल लेंथ है इसकी पोल की, जाहिर बात है उसका कोई साया है और जो साया है वो हमारे पास जो है ना उसमें क्या है कि उसकी लंबाई वो में क्या नजर आई 6 मीटर है। अब आपकी मर्जी है कि आप जो डायरेक्शन के बारे में नजर आए वो यहाँ इस तरह बता दो या इस तरह बता सकते हैं, जैसे आप उसको बताना चाहें। मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो शेडो को यहाँ लिख दिया, जाहिर बात है इस 8 मीटर है तो ये 6 मीटर है, तो इसको क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 6 मीटर क्या आएगा, इसका शेडो आ गया, लेकिन इसका साया जो हमें रिप्रेजेंट कर दिया। उसने
पूछने गया व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन सन एट दैट मूवमेंट। वो कह रहा है कि जो हमारा सूरज है वो इस लम्हे में, इस मूवमेंट में हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बनाएगा। और आपको मैंने बताया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे एंगल कहाँ बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन सिर्फ ये वाली है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि एंगल हम यहाँ बनाएंगे। तो एंगल को हम जब रिप्रेजेंटेशन देंगे, एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव, फॉर्म में मतलब जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन कहलाता है। तो उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे एंगल बनाना है। यहाँ क्या करें हम इसको, इसके साथ मेल करेंगे या ये। अब एंगल जाहिर बात है आपकी उतनी वर्टिकल हाइट पे और उसकी शैडो के ऊपर ही बनेगा। उस और इस एंगल का नाम मैंने क्या रख दिया, अल्फा रख दिया। अब हमने करना क्या है, एंगल ही फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमें जो है ना वो क्या चीजें गिवन थी और क्या चीजें हमने सॉर्ट आउट करनी है। फाइंड क्या करना है आप लोगों ने, एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीजें गिवन है इसको मिसाल के तौर पे हमने नाम इसको साइड आप लोग इसको ए कह दो, इसको आप बी कह दो, इसको क्या कह दो, सी कह दो। ठीक है, अब इस तरफ क्या करते हैं, इस तरफ सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस स्टेटमेंट जो है ना वो मैंने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। अब जो चीजें हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो आप यहाँ बता दें। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हमने लिख दिया है। यहाँ कह देते हैं कि हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल वो कितनी है हमारे पास, 8 मीटर है। फिर क्या है, शैडो ऑफ पोल यानी कि जो उसकी लेंथ है, जब यहाँ भी ब्रैकेट में इसको मैं क्या लिख देता हूँ, लेंथ, वो कितना है हमारे पास, 6 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है। बेसिकली हमने फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे करेंगे लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। अल्फा हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है मेजरिंग एंगल, वो ट्रायंगल हमने क्या किया, वो क्या है, ए बी सी है। ये बेसिकली हमारा मेजरिंग एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट जो वर्टिकल पॉइंट है ए बी सी है। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है एंगल। अब एंगल ये फाइंड करना है, आपके पास जो गिवन साइड नजर आ रही है यानी कि हाइट नजर आ रही है जो परपेंडिकुलर है, बेस ये 6 मीटर है। आपने इसमें देखना है कि मैं इस अल्फा के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर सकता हूं वो कौन सा अप्लाई कर सकता हूं। जो नोन चीजें हैं आपने वो देखनी है। अब अगर हमें पता है कि अगर मैं अप्लाई करूं sin अल्फा तो वो किसके बराबर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, वो हाइपोटेनस है नहीं। इसका मतलब है मैं अगर cos अल्फा अप्लाई करूं तो वो क्या होता है, बस बेस और हाइपोटेनस में तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि cos अप्लाई कर सकता हूं tan अल्फा जो है वो मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं जो किसके आएगा, अगर बस परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और वहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, मेजरिंग अल्फा एंगल जो है वो क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू जो के बराबर, इसमें हमने इसको आपने हाइट कहा है, इसको h कहा है, इसको क्या कहा है, लेंथ कंसीडर की है। तो ये हम कह सकते हैं हाइट ओवर लेंथ आ गया। और हाइट हमारे पास क्या है, 8 मीटर है और ये लेंथ क्या है, 6 मीटर है। यहाँ से हमारे पास क्या है, tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 8 ओवर 6 है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो हमारे पास जो है ना वो तकरीबन आ जाता है 53 डिग्री 6 सेकंड आ जाता है। मीन कि आपने क्या करना है, a डिवाइड बाय 6 करें, जो वैल्यू है उस पे क्या करें, tan इनवर्स अप्लाई करें, तो वहां से आपको जो है ना वो इसका आंसर मिलेगा। तो इस तरह आप लोगों ने जो है ना वो इसका आंसर रिप्रेजेंट करना है। सॉरी ये 8 मिनट है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, 53 डिग्री 8 मिनट। तो यहाँ पे उसने यही कहा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालें। यहाँ पे अल्फा पे लिख देंगे, बीटा जो भी लिख देंगे उस तरह आप एंगल ऑफ
हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे 12.3 एक्सरसाइज के।